माता की, भारत माता की। ये तो आपके शहर के काजी तक पहुंची है। अभी आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी तक आवाज पहुंचानी है। भारत माता की, भारत माता की। अब हैदराबाद के नमक हराम तक पहुंचानी है। भारत माता की, भारत माता की। अब मोदी जी तक पहुंचानी है। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, इन तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं, मैं दुनिया भर के विभिन्न मंचों पर जाता हूं, देश भर के 5-5, 8-8 लाख लोगों के कार्यक्रम में जाता हूं, लेकिन जो ऊर्जा मैं आज यहां पर देख रहा हूं, यह इस देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए दोबारा उन तक पहुंचाने के लिए कहता हूं, आप मेरे पीछे कहिए, भारत माता की, भारत माता की। और अब शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है क्या? नहीं। शत्रु का शत्रु हमारा मित्र, तो डोनाल्ड ट्रंप हमारे कौन हुए? मित्र। तो उन तक आवाज जानी चाहिए कि नहीं? तो आप तो ज्यादा जोर डालनी चाहिए। और इसलिए भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय व्यासपीठ, उपस्थित बंधु भगिनी, पत्रकार मित्र, पुलिस के अधिकारी और इस लाइव टेलीकास्ट को चोरी छुपे देख रहे आजम खान, ओवैसी, ये सब। मैं हिंदी में इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि मुद्दा केवल मालेगांव का लोकल नहीं है। अगर ये किसी तहसील का मुद्दा होता तो सुरेश चौहान के यहां आता ही नहीं। मित्रों, जब यहां आने के लिए मेरे ऑफिस ने एक नोट बनाई कि मुझे कहाँ जाना है, तो ऊपर शहर का नाम वो ठीक समझ नहीं पाए क्योंकि हिंदी स्टाफ है, लेकिन उन्होंने जो वर्णन करके मुझे दिया तो मुझे लगा कि मुझे कहीं कश्मीर में तो नहीं जाना है। जो हालात यहाँ के हैं, यह हालात कश्मीर के हैं। वहां का हिंदू चुप बैठा तो आज 10 बाय 10 के रूम में 4-4 परिवारों के साथ जम्मू में सड़ रहा है। वो स्थिति अगर आपको आने नहीं देनी है तो मच्छिंद्र के साथ खड़े रहिए, आवाज उठाइए। ये आपके यहां ही हुआ ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में आज 1000 लोकेशन पर यह काम हो रहा है। कश्मीर में कैराना हो रहा है। सुनने को तो लगता है दूर का है, लेकिन आपके बीच हो रहा है। अपने आप को पूछिए, आपके दादा कहां रहते थे? आपने आपको पूछिए कि आपके पिता कहां रहते थे? आप खुद कहां रह रहे हैं? अरे लानत है हम पर, हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। पुराने मालेगांव के शिव मंदिर में अगर हम जल नहीं चढ़ा सकते तो हम हिंदू किस काम के? ये ताली बजाने की बात नहीं है, खुद पे शर्म करने की बात है। सब लोगों ने आपका बहुत गौरव बढ़ाया, आपको बहुत उत्साहित किया। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं। मैं उस मुल्ले को दोषी नहीं मानता। अरे अगर तुम कमजोर होगे, हम कमजोर रहेंगे, तो कोई तो आके ठोकेगा ना। इसका एकमात्र जवाब है, और वो जवाब है, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी। अगर हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मुझे दुर्जनों के दुष्टता का उतना डर नहीं है जितना सज्जनों की निष्क्रियता का है। मैं छोटे छोटे पुलिस अधिकारी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। दिल्ली से आया हूं, एक नेशनल न्यूज चैनल का चेयरमैन हूं, बड़ों बड़ों की खाट खड़ी करता हूं। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पहले पूछता हूं कि यहां पर होने वाले अत्याचार के लिए तुम क्यों जिम्मेवार नहीं हो? क्यों नहीं है? मैं उद्धव ठाकरे को पूछता हूं कि आपको मुंबई महापालिका अपने कब्जे में रहे, इसलिए बीजेपी से दुश्मनी ले सकते हैं। बीजेपी वालों को पूछता हूं कि मुंबई महापालिका कब्जे में रहे, इसलिए शिवसेना से दुश्मनी ले सकते हो।
अरे आंखें खोलो, दोनों मिलके मालेगांव बचाने के लिए कम से कम इन मुल्लों से दुश्मनी ले लो। आखिर हम कब तक ये छोटे छोटे मच्छरों का नाम लेंगे? यहां का एमएलए, अरे एक हीट मारो मच्छर मर जाता है, और अगर काटता है तो हिजड़ा बनाता है, इसलिए इसको काटने मत दीजिए, इसको हिट मार के भगाइए। हिट मारने के लिए आपने जिसको वोट दिया है उसका गिरमान पकड़े, भले आप उस पार्टी के समर्थक क्यों ना हो, बुरा लगेगा। लेकिन क्या यहां के हिंदू की चिंता करना महाराष्ट्र सरकार का काम नहीं है क्या? नहीं है क्या? यहां की चिंता करना यहां पर चुने हुए शिवसेना के नेता का काम नहीं है क्या? यहां की चिंता करना यहां के पालक मंत्री के बीजेपी वाले का काम नहीं है? ये काम उसका है, लेकिन आप चुप है, इसलिए वो भी आपके बिंगे बांध रहा है। यहां पर जो बीजेपी वाले हैं, मुझे जिस गाड़ी में लेके आए मेरे मित्र है, लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ का पुलिस वाला ऐसा कर रहा है। मेरे मित्र है, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, ये दुर्भाग्य है। वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ का मंदिर में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इन सब प्रॉब्लम का कारण यहाँ का पुलिस प्रशासन है। मैंने कहा जिसको पीछे से लात मारना नहीं आता ना, वो सत्ता नहीं चला सकता। अगर आप सत्ताधारी भाजपा के कार्यकर्ता हो तो एक साथ सब निकले और कल वर्षा पर जाकर बैठिए कि पूरे मालेगांव की भाजपा रिजाइन करती है अगर मच्छिंद्र पर हमला करने वाले को अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या भाजपा के शहर अध्यक्ष बनने के लिए आप पैदा हुए हो? क्या भाजपा का जिला अध्यक्ष बनने के लिए पैदा हुए हो? अरे क्यों मुल्ले को हाथ ऊपर करते हो? अपने वाले को पूछो, ये सारा हिंदू जो आवाज उठाता है इसका फायदा शिवसेना भाजपा को होता है क्या नहीं? उसको राजनीतिक फायदा होता है क्या नहीं? तो उस राजनीतिक वोट का फायदा अगर मुल्ला ले सकता है, जिस पार्टी को मुल्ला वोट देता है उसको पूरा इनकैश करता है, तो हिंदू वो तो सीखे कि हमने वोट दिया है और मेरे वोट की कीमत मेरी सुरक्षा में मुझे चाहिए, मैं तुमको मांग रहा हूं। ये जब तक नहीं मांगोगे तो मुल्लों के छोटे छोटे मच्छरों के खिलाफ बोलोगे, अपने लोगों की तालियां सुनोगे, खुश हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। देवेंद्र मेरे मित्र हैं, उद्धव जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मित्रों मैं यहां पर किसी को खुश करने के लिए दिल्ली से नहीं आया हूं। सुरेश चौहान के सत्य बोलने के लिए जाना जाता है, और धर्म की रक्षा के लिए अगर मोदी जी के खिलाफ भी बोलना पड़े तो भी बोलूंगा, ये मेरा वचन है। और जो लोग मच्छिंद्र को, मैं बिल्कुल आप लोगों पे ही इसलिए बोल रहा हूं, बुरा लगे कोई बात नहीं, मुझे अगली बार मत बुलाना, लेकिन आप लोगों पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस समस्या का समाधान केवल आपके पास है। कोई बाहर का आएगा, कितनी बार आएगी साध्वी जी? कितनी बार आएगी? हम कितने बार आएंगे? हम इस मंच पे आएंगे, 2 भाषण देंगे, आप तालियां बजाएंगे, साल में 2-4 कार्यक्रम करेंगे, चले जाएंगे। अरे ये सब कुछ प्रयोग तो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू ने किया है। कहीं पर सक्सेस हुआ है? हुआ है क्या? कहीं पर हुआ है क्या? रैलियां करने से हिंदू बचा है? नहीं, रहाड़ा करने से बचा है, रहाड़ा करने से बचा। और इसलिए रहाड़ा करने की हिम्मत होनी चाहिए। इतने लोग यहां बैठे, एक छोटे से पुलिस ऑफिसर का नाम ले रहे हैं। साला यहां जो ऑफिसर है ना, उसको पकड़ के उठा के लाओ, अभी बोलेगा यहां पर। यही होता है बिहार में, यूपी में, योगी यही करते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री बने हैं। ये सर्वधर्म की बातें, कानून की बातें, प्रशासन की बातें करते हैं, तो योगी का जो गोरखपुर है, आपको पता है? योगी के गोरखपुर की एक विशेषता बताता हूं। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या बड़ी है कि नहीं है? पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं की घटी है। पूरे हिंदुस्तान में, मैं पूरा हिंदुस्तान कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में केवल गोरखपुर एक ऐसा जिला है जहां पर मुसलमानों की संख्या घटी है, हिंदुओं की संख्या बढ़ी। मोदी ऐसे ही नहीं किसी को बनाते, मोदी बड़े होशियार है, और इसलिए योगी को बनाया है। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश का मृत प्रशासन को अगर जीवित करना है
तो योगी जैसा पीछे से लात मारने वाला चाहिए। और मैं यहां के मुख्यमंत्री को कहता हूं, देवेंद्र जी, हमें चॉकलेट हीरो नहीं चाहिए, हमें मीठी मीठी बातें करने वाला नहीं चाहिए। मालेगांव से जमीन से बोलता हूं, महाराष्ट्र की जनता आप पे प्रेम कर रही है, इस प्रेम का धोखा मत दीजिए। यहां की जनता जो प्रेम करती है, अरे भाई ये मालेगांव है, यहां की समस्या सारे महाराष्ट्र जैसी नहीं है, यहां की समस्या को यहां जैसा देखना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन यहां निकलेगा। और अगर सोल्यूशन नहीं निकल सकते तो कुछ दिनों बाद आपको यहां के लोगों के लिए मालेगांव से थोड़ा दूर राहत कैंप बनाना पड़ेगा, इनको निर्वासित करके वहां बिठाना पड़ेगा। क्या ये बैठना है? क्या मालेगांव छोड़ना है? छोड़ना है? हाथ उठाकर बताइए कि मालेगांव नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? राड़ा करना पड़ेगा। और मैं दावा करता हूं, मैंने आज तक जो जो बोला यह सच हुआ है। मैं ही आदमी हूं जिसने 2.5 साल पहले बोला था कि योगी आदित्यनाथ सीएम होगा। मैं ही वो आदमी हूं जिसने 8 साल पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होगा। मैं दावा करता हूं, मच्छिंद्र, तुम संघर्ष करते रहो, तुम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हो। ये मैं केवल टाली के लिए नहीं बोल रहा हूं। कुछ नेताओं को बड़ी गुदगुदी होगी, लेकिन मैं बताता हूं, यही तो योगी ने किया है, यही तो मोदी ने किया है। ईमानदारी के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता का जो साथ नहीं देता, उस नेता का जीवन में कभी उद्धार नहीं हो सकता। और इसलिए जो नेता यहां खड़े हैं, वो सारे संघ परिवार के, शिवसेना के, और मुझे पता नहीं यहां पर कौन कौन संगठन है जो अब मेरे जाने के बाद पता नहीं मुझे क्या क्या कहेंगे। लेकिन मित्रों, मैं उनके बुराई नहीं कर रहा हूं, उन्होंने भी अपना जीवन लगाकर यहां पर संघर्ष किया है। लेकिन बहुत बार हम संगठन की प्रतिष्ठा के लिए, बहुत बार हम व्यक्तिगत कार्य पद्धति के आग्रह के लिए हम मौके की नजाकत को नहीं समझते, और इसलिए हम पीठ जाते हैं। हमें वो फॉर्मूले पर काम करना है जो फॉर्मूला आज तक अपनाया नहीं गया है। मुझे बताइए, हम ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक थे क्या नहीं? ईरान से लेकर थे ना। हमारे बीच छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, हमारे बीच में बाजीराव पेशवा जैसा युद्ध हुआ जो नेपोलियन बोनापार्ट से भी बड़ा था। सबसे बड़ा सेनापति दुनिया में नेपोलियन का कहा जाता है। मैं कहता हूं कि बाजीराव नेपोलियन का बाप था। 40 साल की उम्र में 41 लड़ाइयों को अविजित रहना, ये तो नेपोलियन को भी नहीं आया जो बाजीराव ने किया। भगत सिंह हमारे पास थे, सावरकर हमारे पास थे, कितने बड़े बड़े नाम हमारे पास थे। लेकिन फिर भी हम इंडोनेशिया से, ईरान से घटकर आज हिंदुस्तान में सिमट गए। यह सत्य है कि नहीं है? यह सत्य है कि नहीं है? आज हमारा कश्मीर हमारे सेना के बल पर हमारे साथ है। आज हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हमसे टूटना चाहते हैं। इतने बड़े बड़े महापुरुष होते हुए अगर हम सिकुड़ते जा रहे हैं, तो मित्रों, इसका एक ही जवाब है कि इन महापुरुषों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, इन महापुरुषों से ज्यादा बलिदान करना पड़ेगा। अगर हम उसके लिए तैयार नहीं है तो फिर सोच लीजिए कि बस एक जीवन है। आप किसी के लिए भाषण करिए, वो आपके लिए ताली बजाएगा, वो भाषण करेगा, आप ताली बजाएंगे। कुछ सालों बाद पता चला कि ये भी ईदगाह मैदान बन जाएगा, यहां पर भी भाषण की और किसकी परमिशन नहीं रहेगी। इस स्थिति से अगर उतरना है, मैं एक राष्ट्रवादी पत्रकार हूं, देश दुनिया में घूमता हूं, मैं पुरस्कार के लिए नहीं आया हूं। मुझे तो अमेरिका में भी पुरस्कार मिले हैं, लेकिन मैं आपको सच बताने आया हूं, क्योंकि अगर सच कोई नहीं बताएगा तो आदमी को उसका असली परिचय नहीं होता है। मैं आपको आपका आईना दिखा रहा हूं, मैं आपको अपना चेहरा दिखा रहा हूं, मैं आपको अपना पहनावा दिखा रहा हूं, मैं अपने बोलने से आपको आपका चरित्र दिखा रहा हूं। मित्रों, जागो, यही टाइम है।
आज गुड़ी पाड़वा है। मैं कभी गुड़ी पाड़वा के दिन घर के बाहर नहीं गया क्योंकि त्योहार होता है, लेकिन मैंने कहा मैं मालेगांव जाऊंगा। मैं इसलिए मालेगांव जाऊंगा क्योंकि मालेगांव वालों की कीमत मेरे लिए क्या है पता है। मैंने मेरी पत्नी को कहा, हिंदुस्तान के सीमा पर सीना चौड़ा करके पाकिस्तानियों के खिलाफ गन लेकर जो खड़ा है ना हमारा हिंदुस्तानी, मेरे लिए वो जितना सम्मानजनक है, मालेगांव में हिंदुत्व की गुड़ी लेकर जो आम हिंदू खड़ा है मेरे लिए एक सैनिक है। इसलिए मैं आपको नमन करने आया और इसलिए आपके बीच हूं। मैं सत्य बार बार पुकार रहा हूं। आपको पता है बंगाल पता है ना? ममता दीदी पता है? बंगाल जो महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल यहां के क्रांतिकारियों से भागकर ब्रिटिश हिंदुस्तान छोड़ के गए, उस बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों की बढ़ती आबादियों ने वहां के हिंदू बंगाली को बंगाल से हद पार किया। इतना क्रांतिकारी। आपको पता है इसी हिंदुस्तान के केरल में 6 ऐसे जिले हैं जिन्होंने 2010 में अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, अपना झंडा बनाया, अपना एजेंडा बनाया और उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं बनाएंगे, यह हमारा मुसलमानों का राज्य है। आपको पता भी है? इसलिए पता नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान का मीडिया आपको यह बात नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता? क्योंकि हिंदुस्तान का मीडिया आपको सच नहीं बताना चाहता। हिंदुस्तान के मीडिया पर अभी कभी आपने हिंदू साधु संतों का मान सम्मान देखा है? लेकिन हर 3 महीने बाद एवरेज आपको हिंदू साधु संतों के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र पूर्वक कैंपेन आपको हिंदुस्तान के मीडिया में जरूर दिखेगी। दिखती है कि नहीं? बाबा ने पीछे से कहा हाँ, मतलब दिखती है। मित्रों, ये कैंपेन इसलिए दिखती है क्योंकि इस देश की अगर सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी अगर कुछ है तो उनमें से भारत के साधु संत है, जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाए रखा। हजारों सालों के आक्रमणों के बावजूद उन्होंने हमको हमारा धर्म समझाया और वो साधु संत जब तक रहेंगे हिंदुस्तान को गुलाम नहीं किया जा सकता। इसलिए पश्चिमी शक्तियों ने एजेंडा बनाया है कि हिंदू साधु संतों की क्रेडिबिलिटी खत्म करो, उनकी विश्वासार्हता खत्म करो और वो करने के लिए उनके झूठे झूठे स्कैंडल बनाओ और टीवी पे चलाओ। इसलिए हिंदुस्तान का टीवी जो आपको बताता है वो सच नहीं है। क्यों नहीं है? मैं जो बात बोल रहा हूं वो प्रूफ के साथ बोलता हूं। आप अपने पास मोबाइल लें, इस सभा के बाद गूगल में जाइए और हिंदुस्तान के टीवी चैनलों में किसका पैसा है देखिए। हिंदुस्तान के टीवी चैनलों में ऑफिशियली चर्च का पैसा है, क्रिश्चियनों का पैसा है। मुझे बताइए, अगर भारत के टीवी चैनलों में क्रिश्चियनों का पैसा है, खाड़ी देशों के मुसलमानों का पैसा है, तो गौ माता की जय बोलेंगे? एक प्रूफ के साथ उदाहरण देता हूं। 3-3.5 साल पहले रामलीला मैदान पर हमने कार्यक्रम किया था गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए। हमको पता था कि हिंदुस्तान का ये मीडिया इसको नहीं दिखाएगा, इसलिए हमने उसका विज्ञापन बनाया और 25 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख अलग अलग ऐसे डीडी पे ऑर्डर बनाकर हमने विभिन्न चैनलों को वीडियो, उसका रिलीज ऑर्डर ऑफिशियली भेजा। उसके बाद तो चलना चाहिए था कि नहीं? चलना चाहिए, क्योंकि लोग कहेंगे कि नहीं भाई बिजनेस है, बिजनेस के लिए वो चैनल चला रहे हैं। मित्रों, इसका जवाब ये नहीं है। वो पैसों के लिए चैनल अगर चलाते तो पैसे लेके गाय का विज्ञापन चलाते। उन्होंने वो पैसे और विज्ञापन वापस भेजा, ये लिखकर ऑफिशियल लेटर लिखकर भेजा कि आपने भेजा हुआ जो कंटेंट है यह हमारे संपादकीय नियमों में नहीं बैठता है, इसलिए गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने का विज्ञापन हम अपने चैनल पर नहीं चलाएंगे। क्या यह एजेंडा नहीं है? यह एजेंडा है क्या नहीं? यह एजेंडा है क्या नहीं? यह एजेंडा हमको समझना होगा। और इसलिए हमारे खिलाफ बोलने वाले चैनलों का क्या होता है? तोते की जान कहां है? कहीं ना कहीं होती है। राक्षस की जान किसी ना किसी तोते में होती है। ये जो टीवी है इसकी जान टीआरपी में है। और इसलिए जब भी हिंदू साधु संतों के खिलाफ
भारतीय संस्कृति के खिलाफ कोई टीवी चैनल कैंपेन चलाए तो उस चैनल को बंद कर दो, उसको देखना बंद करो। जैसे टीआरपी नीचे आएगी, यह आतंकवाद का राक्षस अपना सर झुकाएगा। यह हमको सीखना पड़ेगा। और इसलिए हिंदुस्तान के टीवी चैनलों पर भरोसा मत करिए। भरोसा करना है तो केवल सुदर्शन पर करिए, क्योंकि ये आपका चैनल है। हिंदुस्तान का एकमात्र संपूर्ण स्वदेशी चैनल है। इसमें 1 रुपया विदेश का नहीं है, इसमें 1 रुपया किसी नेता का नहीं है, इसमें 1 रुपया किसी भारत के उद्योगपति का नहीं है। और इसलिए इस देश के माटी की ये बात करता है, गौ माता की जयकारा करता है, भारत माता का जयकारा करता है। और ऐसा मच्छिंद्र जैसा योद्धा जब धाराशाही होने के कगार पर आता है तो इसका चेयरमैन दिल्ली से उठकर मालेगांव आता है। यह वो चैनल है, यह इसका चरित्र है। यह मैं चैनल के प्रचार के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके अंदर का जो सोया हुआ हिंदू है उसको जगाने के लिए कह रहा हूं। आपने सुदर्शन पर देखा होगा, आजम खान का चलते चलते देखा ना, ओवैसी का, कल परसों मैंने दिग्विजय का किया। ये सारों की खाट खड़ी करने वाला ये चैनल है। आज जब मैं पत्रकार परिषद ले रहा था तो मुझे मीडिया के कुछ मित्रों ने कहा, आप मालेगांव का क्या क्या दिखाएंगे? तो मैंने कहा कि मैं यहाँ के देशद्रोहियों को दिखाऊंगा, मैं यहाँ के बुचड़ खाने वालों को दिखाऊंगा, मैं यहाँ के हिंदू मूवमेंट को दिखाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या यहाँ की जन समस्याओं को आप नहीं दिखाएंगे? मैंने कहा जैसे? उन्होंने कहा गटर, पानी, सफाई, सड़कें। मैं तो बड़ा सीधा आदमी हूं, स्ट्रिक्ट बोलता हूं, सत्य बोलता हूं। मीडिया के कुछ मित्रों दोपहर वाले यहां अभी भी होंगे। मैंने उनको कहा कि मैं मालेगांव की सड़कें, नाले और यहाँ की बाकी समस्या नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये दिखाने के लिए तो बाकी मीडिया है। बाकी मीडिया इस मालेगांव के देशद्रोहियों को जो नहीं दिखाता उसको मैं दिखाऊंगा। और इसलिए साफ सफाई का काम करने वाले तो कई है, कोई तो तलवार चलाने वाला चाहिए ना। और इसलिए सुदर्शन चक्र यहां पर तलवार चलाने आया है। ये काम हम सबको करना है। मैं 10 बज रहे इसलिए रुकना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो 10 बजकर थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ना चाहता। ये इसलिए नहीं कि मुझे कोई कानून तोड़ के मजा आएगी, ये इसलिए कि हिंदू ये भी कर सकता है, हिंदू वो भी कर सकता है, और हिंदू कुछ भी कर सकता है जब उसके ऊपर आती है तो ये दिखाना जरूरी है। और इसलिए मित्रों, हमको तमाम ये सारी चीजों को करना है, लेकिन ये सारा करेगा कौन? बताइए कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? इधर कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए, आप बड़े लोग हैं, थोड़ा लगता है कभी कभी कि मैं कैसे हाथ उठाऊं। आप थोड़ा सा उठाइए, ये पूरा उठाएंगे। इसलिए उठाइए। कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? मित्रों, हमारे अंदर के शिवाजी को जगाइए। कोई कहना कृष्ण आएगा, इस पर तो हमारा भरोसा है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो तब आएगा जब उसको पुकारोगे, पुकारने लायक बनोगे, उतनी भक्ति रखोगे, उतनी श्रद्धा रखोगे। यहाँ के मंदिरों में जाकर पूजा करने की हमारी हिम्मत नहीं, और हमारे पुकारने पे कान्हा आएगा? आएगा क्या? हमारे अंदर कहना पैदा करना होगा। मैं दावा करता हूं, क्योंकि मेरा धर्म शास्त्र कहता है, जिस दिन हर मालेगांव वाला जाग जाएगा, कान्हा हर मालेगांव वाले के अंदर आएगा। यही तो हमारा धर्म है, शास्त्र है, यही कहता है। और इसलिए आपके अंदर शिवाजी पैदा हो, आपके अंदर श्री कृष्ण पैदा हो, आपके अंदर संघर्ष करने वाला भगत सिंह पैदा हो, और जरूरत पड़े तो बहरों का कान सुनाने के लिए भगत सिंह का बम बनाने वाला भी पैदा हो। ये कैमरे के सामने कहता हूं, क्योंकि जहां पर बहरों को सुनाने की जरूरत है, वहां पर धमाका करना जरूरी है। और इसलिए कानून हाथ में लिए बगैर हमारे संवैधानिक अधिकारों को हम करें, ये करने के लिए भगवान आपको शक्ति दे, ये प्रार्थना मैं करता हूं। मेरे सारे बोलने में अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा, क्योंकि उसको बुरा लगे इसलिए मैंने बोला है। और इसलिए
आपने मुझे बुलाया, मेरी खरी खरी सुनी, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन पूरे आभार तब मानूंगा जब मेरे इस आह्वान पर प्रतिसाद देकर आप अपने अंदर शिवाजी पैदा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।